हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आईटी ग्राम। और आज का टॉपिक है दिस कीवर्ड इन जावा। तो आइए शुरू करते हैं। जावा में जैसे हम एक ऑब्जेक्ट को बनाते हैं ताकि उससे क्लास के स्टेट एंड बिहेवियर को एक्सेस कर पाएं, वैसे ही दिस कीवर्ड क्लास के करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। और दिस कीवर्ड की हेल्प से हम क्लास के स्टेट और बिहेवियर को एक्सेस कर सकते हैं। दिस कीवर्ड को यूज करने से हम सेम नाम का इशू से भी बच सकते हैं। इसकी हेल्प से हम इंस्टेंस वेरिएबल एंड मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। आइए देखते हैं डायग्राम ऑफ दिस कीवर्ड। अब देखते हैं दिस कीवर्ड को हम किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं। दिस से हम करंट क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। दिस से हम करंट क्लास के मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। दिस से हम करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं। दिस से हम एक आर्ग्यूमेंट की तरह मेथड में पास कर सकते हैं। दिस को हम एक आर्ग्यूमेंट की तरह कंस्ट्रक्टर में पास कर सकते हैं। दिस से हम क्लास के इंस्टेंस को रिटर्न कर सकते हैं एक मेथड से। आइए देखते हैं दिस से हम क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। अगर कोई भी एम्बिग्युइटी है इंस्टेंस वेरिएबल में और पैरामीटर वेरिएबल में, तो दिस कीवर्ड की मदद से हम उसे रिजॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं दिस कीवर्ड से हम क्लास के मेथड को इन्वोक कर सकते हैं। अगर हम दिस को इंक्लूड नहीं करेंगे तो मेथड कॉल करते टाइम कंपाइलर ऑटोमेटिकली दिस को ऐड कर देगा। अब देखते हैं दिस से हम करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं। इसकी हेल्प से हम कंस्ट्रक्टर को रीयूज भी कर सकते हैं। अब देखते हैं दिस कीवर्ड को हम एक आर्गुमेंट की तरह मेथड में पास कर सकते हैं। ये जावा के इवेंट हैंडलिंग में यूज होता है। अब देखते हैं दिस कीवर्ड को हम एक आर्गुमेंट की तरह कंस्ट्रक्टर में पास कर सकते हैं। अगर हमें एक ऑब्जेक्ट को मल्टीपल क्लास में यूज करना है तो हम कंस्ट्रक्टर में दिस को भेज सकते हैं। अब देखते हैं दिस से हम क्लास के इंस्टेंस को कॉल कर सकते हैं एक मेथड से। जावा में दिस को रिटर्न भी कर सकते हैं किसी भी मेथड से, लेकिन उस मेथड का रिटर्न टाइप होना चाहिए क्लास टाइप। आइए अब देखते हैं एक सिंपल सा प्रोग्राम जो क्लियर करेगा कि क्लास का ऑब्जेक्ट एंड दिस इज सेम। आइए देखते हैं कैसे दिस कीवर्ड को यूज कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले एक क्लास बना लेते हैं और उसका नाम देते हैं दिस कीवर्ड, और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पे क्लिक करके फिनिश कर देते हैं। अब एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं न्यू कीवर्ड से और उसे प्रिंट करा लेते हैं। अब एक मेथड भी बना लेते हैं प्रिंट नाम से, एंड उसमें प्रिंट कराते हैं दिस कीवर्ड। रन करके देखते हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों का रेफरेंस सेम है। अब एक काम करते हैं, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं और एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में प्रिंट कराते हैं दिस इज पैरामीटराइज्ड, और उसमें दिस को कॉल करते हैं। अब डिफॉल्ट में प्रिंट कराते हैं दिस इज डिफॉल्ट।
अब एक काम करते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं। अब रन करके देखते हैं। आप देख सकते हैं सबसे पहले आया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के पास, लेकिन वहां उसे मिला दिस कीवर्ड, तो वो सीधा गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के पास, पहले उसे प्रिंट कराया, उसके बाद वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को प्रिंट कराया। अब एक काम और करते हैं, कुछ वेरिएबल्स बना लेते हैं। अब एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं और उसमें वैल्यू देते हैं। अब दिस कीवर्ड की हेल्प से इंस्टेंस वेरिएबल एंड पैरामीटर वेरिएबल को लिंक कर देते हैं। एंड चेक करते हैं। अब प्रिंट करा लेते हैं इंस्टेंस वेरिएबल का सम। अब रन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं रिजल्ट आ गया है, जिसका मतलब दिस कीवर्ड से हमने इंस्टेंस वेरिएबल को इक्वल कर दिया पैरामीटर वेरिएबल से। So I request you all, so stay tuned for more such videos.